भास्कर का सर्वे है, ये कोई वैसा सर्वे नहीं है कि किसी से फोन करके पूछा गया सवाल जैसा। क्वालिटेटिव सर्वे है जो मतलब बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, शहर में निकल के बात करके जो अपनी राय बनाई पत्रकारों ने, तो उसमें उन्होंने ये जो सर्वे निकाला है ये बिहार की खास तौर पर 58 सीटों का, मिथिलांचल, कोसी, मगध की 58 सीटों का ये सर्वे है। पहले फेज में ये 58 सीटें जा रही हैं, 6 नवंबर को जहां वोट होगी। तो फर्स्ट फेज की आधी से ज्यादा सीटों का सर्वे आप इसको मान लीजिए, या यूं कह लीजिए बिहार की 1/4 सीटों का सर्वे। मैंने कल भी इस पर शाम के प्रोग्राम में डिस्कशन किया था। यह सर्वे कह रहा है साहब कि इन 58 में पिछली बार एनडीए को मिली थी 33, और इनके मुताबिक ये बढ़कर हो जानी चाहिए 38 से 39, मतलब 5 सीट लगभग जो है 5-6 सीट बढ़ जानी चाहिए। महागठबंधन को पिछली बार मिली थी इन 58 में से 24 सीटें, और इनको इस बार 4-5 सीटों का नुकसान, ये 18 से 19 पर आ सकते हैं। तो इन 58 में ही 5-6 सीटों का उलटफेर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने इससे पीछे सर्वे दिखाया, सिर्फ केवल कोरिलेशन मैथमेटिकल आप करेंगे तो लगभग वैसा ही बता रहा है मामला, ये कि 20-25 सीट का अंतर रह जाए दोनों गठबंधनों में रह जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब आगे देखें जो इंडिविजुअल सीट वाइज ये कह रहा है, बीजेपी इनमें 58 में लड़ रही 20, और ये कह रहे हैं वो 19 से 20 सीट पर आ गए। 100% स्ट्राइक रेट इस रीजन में बीजेपी का हो सकता है। जेडीयू 30 लड़के 18 पा सकती है, ऑलमोस्ट 50-55%। एलजेपी रामविलास 7 लड़के 1 सीट ला पाएंगे केवल इन 58 में से, ऐसा ये दैनिक भास्कर का सर्वे है, वो ये कह रहा है। तो वो हमने जो जेवीसी वाला दिखाया उसमें भी कोई बहुत खास स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का नहीं दिख रहा था, इसमें भी ऐसे ही ये बता रहे हैं। आरएलएसपी 1 लड़कर कुछ ज्यादा नहीं ले पाएगी। आरजेडी 31 लड़के 14 से 15, 50% स्ट्राइक रेट। कांग्रेस 13 लड़के सिर्फ 1 सीट इनमें आगे दिख रही है। कांग्रेस का भी काफी खराब प्रदर्शन। सर 2 सर्वे दिखा दिए मैंने आपको। अगर भास्कर के सर्वे की अगर बात करूं, जो 58 सीट का अगर ये बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगर इस 58 सीट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है कि भाई 20 सीटों पे लड़के 20 की 20 जीतने की स्थिति में आ रही है, 19 सीटें जीतने की स्टेज में आ गई है, मतलब 100% या 99-98% का प्रदर्शन अगर भारतीय जनता पार्टी इन 58 सीटों पर कर रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर बाकी जगह भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीटों में से 85 सीटों के करीब जीतने की स्थिति में आ रही है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ ये इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे जगह जाएगा। कहीं सीटें कम जरूर होगी, लेकिन ये प्रदर्शन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 85 से ज्यादा सीटें या 85 सीटें जीतने की जा रही है। और अगर इस सर्वे को सही माना जाए 58 सीटों को, और इससे पूछे 243 सीटों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करे इस सर्वे के आधार पर, तो यह तय है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। यह बात भी सही है कि जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस सबसे कमजोर 2020 में रहा था, इस बार में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस निकल कर आ रही है। और जिस चिराग पासवान को एक बड़ा एसेट मानकर इस बार 29 सीटें दी गई थी कि भाई पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया था, वो अलग लड़ेंगे तो नुकसान करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद भी चिराग पासवान बहुत बुरा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको भी लगता है? बिल्कुल, बहुत बुरा प्रदर्शन करने जा रहे हैं मुझे लगता है। और 29 सीटें देना, मुझे लगता है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी को ये पश्चाताप होगा कि चिराग पासवान सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट 2020-10 बताते हैं ना, 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट था शायद बीजेपी का, तो वैसा ही कुछ सीटें थी। हाँ, लेकिन वैसा उसमें जेडीयू ने भी बहुत बड़े कमाल किया, 115 सीटें जेडीयू इस बार ऐसा, मतलब सर दोनों सर्वे ये बता रहे हैं कि बेहतर करेगी, लेकिन वो 2010 के आसपास वाला तो कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। इसमें एक थोड़ा सा हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को हम लोग दरअसल उस तरह से देखते हैं ना कि 7 लड़े 7 जीत गए। जब आपका छोटा साइज होता है, यानी कम सीटों पर लड़ रहे हैं, तो जीत का जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कोई कम गेंद खेले, अब 20 गेंद खेल के बार बार चला जा रहा होगा, तो उसको कहेंगे 103 का उसका स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो ज्यादा खेलता है उसका स्ट्राइक रेट तो 70, 75, 73 बहुत हो जाता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को इसी तरह 29 सीटें उनको मिली है, और पहले भी मैंने कहा था चिराग पासवान को 18 से 22 सीटें मिलनी चाहिए। मेरे मुताबिक 9 सीटें हैं जहां चिराग पासवान का कोई ऐसा आधार नहीं था, आपने उनको दे दिया। लेकिन अब जनता तो जानती है ना, जनता थोड़ी नहीं मानेगी कि आपकी मजबूरी की वजह से, तो जहां कमजोर है वहां वो हारेंगे। तो नीतीश मजबूत होंगे पिछली बार से, चिराग पिछली बार तो कुछ थे नहीं, लेकिन अपने हिसाब से उसी तरह से।